Hello friends, I am Gurleen, a ninth class student and I hope you all are doing well. Today video is another study vlog, so let's get right into the video. Here I am making to-do list ताकि मुझे ध्यान रहे कि आज मुझे क्या क्या काम करना है. सबसे पहले मुझे फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है एंड आफ्टर दैट आई हैव टू वॉच द लेक्चर ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स और फिर मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूँगी. सो दिस इज़ व्हाट आई प्लान टू डू टुडे. अभी मैं फ़िज़िक्स के चैप्टर मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ और ना मेरी आदत है कि जब भी मैंने बुक या फिर नोटबुक से क्वेश्चन देख लिया और उसके बाद मैंने जहाँ पे आंसर लिखा होता है वहाँ पे मैं अपनी रफ़ नोटबुक रख के आंसर खुद लिखती हूँ और उसके बाद मैं चेक करती हूँ कि मैंने आंसर सही लिखा है या फिर नहीं. अगर मैंने गलत लिखा हो तो फिर मैं उसे दोबारा लिखती हूँ. लाइक आई फील दैट आई नीडेड टू पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू फिज़िक्स. Earlier, whenever I had summer vacation, I did not utilize them, but this time I have made a plan to utilize my vacations. क्योंकि जब बाद में स्कूल ओपन हो जाते हैं तो फिर बहुत सारा काम मिल जाता है और बर्डन भी पड़ जाता है. अब इस बार मैं कोशिश करूँगी कि जो चैप्टर्स मेरे पढ़ने वाले रह गए हैं उन्हें मैं कवर कर सकूँ. फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू शेयर सम बुक्स विद यू. दिस इज स्टडी मटीरियल फ्रॉम फिज़िक्स वाला. ये जो सेट मैंने बाय किया है इसमें आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड मैथ्स का पार्ट ए एंड पार्ट बी मिल जाएगा. इन बुक्स में आपको डिटेल थ्योरी मिलती है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और भी बढ़ाती है. नोट्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें. बायो में जो डायग्राम्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से दी गई हैं. अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो फिर भी ये बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चंस, केस स्टडी और भी काफ़ी कुछ है इसमें. प्लस आपको चैप्टर्स की समरी भी मिल जाएगी. इन बुक्स को ख़रीदने के बाद आप एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. तो अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है. आप वहां पर जाकर इन्हें बाय कर सकते हैं. और हाँ, मेरा कूपन कोड GLN150 यूज़ करना मत भूलना क्योंकि उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा. तो पर्सनली मुझे फ़िज़िक्स और बायो की बुक इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी.
Currently, I am doing the first chapter of civics, that is what is democracy and why democracy. मैं कोई ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं देख रही civics का, मैं सिर्फ 20 मिनट्स की वीडियो देख रही हूँ सनलाइक स्टडी से, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी कुछ है जो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इतने में मेरा काम चल जाएगा। और साथ साथ में मैं इसके नोट्स भी बना रही हूँ। नोट्स हेल्प मी अ लॉट। नोट्स मैं ऐसे बनाती हूँ कि दोबारा मुझे वीडियो ना देखना पड़े, और साथ साथ में मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदी में भी लिख देती हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि मुझे बाद में भूले मत। मैं लेक्चर देखते देखते साथ में नोट्स बनाती हूँ, मुझे वही सबसे इजी लगता है, साथ साथ में बन जाते हैं। एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि 8th तक मैं नोट्स नहीं बनाती थी, तब मुझे इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, मैं बुक पे ही सारा अंडरलाइन वगैरह कर लेती थी। तो पर अब 9th में आकर मुझे खुद को फील हो रहा है कि मुझे नोट्स बनाने चाहिए, SST और साइंस के तो बनाने चाहिए। एंड कमेंट मी इफ़ यू ऑल्सो लाइक टू मेक नोट्स, एंड इवन इफ़ यू डोंट। Now after watching the video, I am doing NCERT reading because it is very important। मैं ना वीडियो देखते देखते साथ साथ में कई बार NCERT को रीड कर लेती हूँ, और कई बार वीडियो देखने के बाद NCERT को रीड करती हूँ। अब ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT की कोई भी लाइन से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। मैं ना हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रीड कर रही थी, और मुझे ना कुछ टॉपिक्स में डाउट था, तो फिर मैंने दिगराज सर की वीडियो को देखा। जिन जिन टॉपिक्स में मुझे डाउट था उनको मैंने क्लियर किया इस वीडियो से।